असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज किया और इसी रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय असम का दौरा। ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए मिशन नॉर्थ ईस्ट का सबसे अहम चरण है। अमित शाह कल शाम डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, जहां कुछ आधिकारिक कार्यक्रम के बाद वो गुवाहाटी में पार्टी और गठबंधन नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा है सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला, एनडीए को एकजुट रखना, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना। दरअसल बीजेपी इसे असम में हैट्रिक मिशन के तौर पर देख रही है। असम चुनाव 2026 को लेकर के बीजेपी ने लक्ष्य अपना साध लिया है। असम में 126 सीटें हैं और एनडीए इस समय टारगेट कर रही है 100+ सीटों को लेकर के। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हालिया परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद राज्य का राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बदला। पार्टी का आकलन है कि इन बदलाव का लाभ एनडीए को मिल सकता है। नए परिसीमन के चलते कुछ क्षेत्रों में सीटों की संरचना बदली है। वहीं मतदाता सूची में संशोधन से कई इलाकों में नए मतदाताओं का जुड़ाव भी हुआ। बीजेपी इन सभी पहलुओं को फोकस में रख करके माइक्रो लेवल रणनीति तैयार कर रही है। बीजेपी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि चुनाव सहयोगियों के साथ ही लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम आगे रहेगा। चुनाव प्रचार पर इस समय पूरा फोकस नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य सरकार का काम है, विकास और सुरक्षा का एजेंडा भी फिक्स है। एनडीए के भीतर सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है यूपीपीएल और बीपीएफ के बीच तनाव। बीजेपी नेतृत्व की कोशिश है कि इन तमाम मतभेदों को सुलझा करके गठबंधन को चुनाव से पहले और ज्यादा स्ट्रांग किया जाए। अमित शाह की बैठक में इस पर निर्णायक चर्चा भी संभव है। असम में बीजेपी सहयोगियों की बात अगर करें तो यहां पर बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है उसमें नाम है एजीपी का, यानी असम गण परिषद, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल, बोडो पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ, और यही 2 पार्टी हैं जिनके बीच में तनाव है। बात पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 93 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे और 60 सीटों पर जीत भी दर्ज की। एजीपी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ करके 9 सीटें अपने खाते में किया, जबकि यूपीपीएल ने 11 सीटों में से 6 सीटें जीती। तो कुल मिलाकर के एनडीए को 75 सीटों पर सफलता मिली और इस बार बीजेपी की योजना है कि वो लगभग 95 से 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और शेष सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी जाए। अब असम में पिछले चुनाव का आंकड़ा क्या कहता है, जल्दी से वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा, 60 सीटें जीती, एजेपी को 9 सीटें मिली, यूपीपीएल ने 6 सीटें अपने खाते में रखी। तो कुल मिलाकर के एनडीए को 75 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। लेकिन इस बार पार्टी का लक्ष्य कई ज्यादा बड़ा है, 100+ सीटें। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हालिया परिसीमन और मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद राज्य का राजनीतिक संतुलन बदल गया है। नई सीट संरचनाएं बनी है, नए मतदाताओं का एक तरीके से जुड़ाव हुआ है, कई क्षेत्रों में समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी अब माइक्रो लेवल चुनावी प्लानिंग पर फोकस कर रही है। कुल मिलाकर के अमित शाह का ये पूरा असम का दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि चुनाव से पहले बीजेपी की सबसे बड़ी रणनीतिक बैठक है, जहां पर 3 बड़े फैसलों के संकेत मिल सकते हैं: गठबंधन का फाइनल रोड मैप, सीट बंटवारे की तस्वीर और मिशन हैट्रिक की चुनावी लॉन्चिंग। असम चुनाव की सियासत अब जाहिर है निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है।